जय श्री राम। आइए, आज गणेश चतुर्थी का दिन है। गणपति बप्पा जी का धूमधाम से जो है स्थापन हो रहा है। लोग हर्षोल्लासित हैं। तो आइए, गणपति बप्पा के बारे में हम लोग भी कुछ अपना जो कुछ हो सकता है वो श्रद्धा भक्ति समर्पित करें। तो आइए, सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना है और जो कि इस दास द्वारा लिखी गई है। वैसे तो गणेश जी की जिस दिन स्थापना होती है उस दिन से लेकर के और जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन तक के लिए गणेश जी के 12 भजन जो है निर्माण किया गया है। लेकिन अब उसके सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए तो साज-बाज चाहिए या किसी स्टूडियो में जाकर के रिकॉर्डिंग करें। तो आजकल तो लोगों को यही सब चाहिए, लेकिन हमारी दृष्टि से वो सब चीज़ कोई मायने नहीं रखता है। मुख्य चीज़ ये होती है कि प्रभु की श्रद्धा भक्ति हृदय में होनी चाहिए और अपने ही टूटे फूटे शब्दों में जो है उनका गुणगान करना ही लाभदायी होता है। बाकी तो बहुत साज-बाज के साथ ठीक है, वो भी अच्छा है, कर्णप्रिय होता है लोगों के लिए। लेकिन अब सब चीज़ की व्यवस्था नहीं है तो हम अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त करके, हार्दिक भाव व्यक्त करके भी प्रभु की जो है श्रद्धा भक्ति कर सकते हैं। तो आइए, एक वंदना, श्री गणेश जी की वंदना समर्पित है आप लोगों को। सुनिए और समझिए। गंगणपतये 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 प्रणमामि प्रभो गंगणपतये 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 प्रणमामि प्रभो गंगणपतये। जय गौरी सुत जय जगवंदन, जय गौरी सुत जय जगवंदन, जय प्रथम पूज्य जय शिवनंदन, जय गौरी सुत जय जगवंदन, जय प्रथम पूज्य जय शिवनंदन, जय रिद्धेश्वर जय सिद्धेश्वर प्रणमामि प्रभो गंगणपतये 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 प्रणमामि प्रभो गंगणपतये। जय सुख करता जय दुख हरता, जय दीन बंधु जय भय हरता, जय सुख करता जय दुख हरता, जय दीन बंधु जय भय हरता, जय विकटेश्वर जय विघ्नेश्वर प्रणमामि प्रभो गंगणपतये 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 प्रणमामि प्रभो गंगणपतये। जय कृष्ण पिंगाक्षे गजवक्त्रे, जय लंबोदर पीतमवस्त्रे, जय कृष्ण
कृष्ण पिंगाक्षे गजवक्त्रे जय लंबोदर पीताम्बरवस्त्रे जय एकदन्त जय वक्रतुण्ड प्रणमामि प्रभो गणपतये गणपतये प्रणमामि प्रभो गणपतये जय मोदक प्रिय जय धूम्रवर्ण जय भालचंद्र जय शूर्पकर्ण हे रंब दयामय जय 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 प्रणमामि प्रभो गणपतये प्रणमामि प्रभो गणपतये जय गणपति जय गजानना जय विघ्न विनायक प्रसन्नना जय गणपति जय गजानना जय विघ्न विनाशक प्रसन्नना जय वरदायक जय जगनायक प्रणमामि प्रभो गणपतये प्रणमामि प्रभो गणपतये जय मंगल मोद निधान परम जय शंभु चकोर शशि सुखदम शुचिधाम सुमंगल ज्ञानधरं प्रणमामि प्रभो गणपतये गणपतये प्रणमामि प्रभो गणपतये। ओम श्री गंगणाधिपतये नमः। ओम मां सरस्वत्यै नमः। ओम माता लक्ष्मी नमः। ओम शांति शांति शांति। तो ये गणेश जी की एक वंदना इस भक्त की तरफ से आज के दिन उनके चरणों में सादर समर्पित है। और एक और विचार आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ, और वो विचार ये है कि अक्सर देखने में ये आता है कि माता सरस्वती, श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी, ये तीनों जन बहुत सारी प्रतिमाओं में बहुत जगह जो है तीनों लोग साथ में दिखते हैं। माँ सरस्वती, श्री गणेश और माता लक्ष्मी, ये तीन देवी देवताओं का जो है चित्र बार बार बहुत जगह देखा, तो उसी पे विचार करने लगा कि इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। तो उसी के तात्पर्य को जो कुछ भी मैं महसूस किया हूँ, जो कुछ भी मैं समझ सका हूँ, वही आप लोगों के सामने व्यक्त करता हूँ। तो देखिए, ये भारतवर्ष वैदिक संस्कृति सभ्यता का देश रहा है। यहाँ की हर चीजें जो है वैदिक रीति से युक्त है। तो उसी दृष्टिकोण को देखते हुए माता सरस्वती, सर्वप्रथम माता सरस्वती क्या है? सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और कला की जननी है। सद्गुणों से ओतप्रोत है और एक वरदायिनी, साक्षात परम ब्रह्म स्वरूपिणी है।
तो जिस तरह से माता सरस्वती सद्गुणी हैं, उसी तरह से हमारे और आपके घर में हमारी माताएं भी हैं। और जो हमारी माताएं घर संसार में पूरे गृहस्थी को संभाल करके लेके चलती हैं, पूरे परिवार को जो है एक सूत्र में पिरो करके रखती हैं और सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करती हैं, अपने घर को खुशहाल रखने का प्रयास करती हैं, दिन रात अथक प्रयत्न करती हैं, घर में अपने परिवार की सेवा करती हैं और परिवार के एक एक सदस्य को, जैसे किसी फुलवारी में कोई माली हर वृक्ष की जड़ में ले जा करके जल अवश्य डालता है सुबह शाम, ठीक उसी तरह हमारी माताएं जो हैं वो भी पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए और परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखती हैं और अपने सद्विचार के बर्ताव से उनको खुश प्रसन्न रखना चाहती है, यही प्रयास करती है। तो जो हमारी माँ, हमारी जन्मदात्री जो है, वो माँ सरस्वती की तरह सभ्यता, संस्कृति, संस्कार से युक्त है। वो अपने बेटे को, अपने पुत्र को सदाचार की शिक्षा देती है, उसे धर्म के राह पे चलने के लिए प्रेरित करती है, अधर्म अनीत की तरफ जो है वो जाने से रोकती है, जीवन को धार्मिक बनाती है, अपने पुत्र के जीवन को अपने सद्गुणों की शिक्षा दे दे करके बचपन से लेकर के युवावस्था होने तक उसे ऐसे संस्कार में पालती है, ऐसे संस्कार में पालती है कि वो पुत्र जो है जब संसार में, समाज में निकलता है तो उसका प्रारूप एक सज्जन का होता है और उसका प्रारूप निर्माण करने में कोई और नहीं, सबसे अहम भूमिका माता की ही होती है। तो जब वो सज्जन बनकर के संसार में निकलता है, योग्य बन के संसार में निकलता है, विनयशील होकर के संसार में निकलता है, प्रसन्न चित्त होकर के जब संसार में निकलता है तो उसे संसार बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है और वो अपने जीने के लिए जो है आगे जब बढ़ता है तो उसके अच्छे सदाचार के संस्कार, माता के दिए हुए जो है संस्कार और नियमतः विद्या अध्ययन करके उसे जो है किसी विद्या में पारंगत बना करके उसे एक योग्य बनाने तक जो माता पिता का संरक्षण होता है, उस तरह से वो संरक्षित होकर के वो योग्य बन चुका है। और जब वो समाज में, जब वो संसार में निकलता है तो उसके लिए अच्छी से अच्छी सर्विस की कोई कमी नहीं रहती। या बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, किसी भी रास्ते पे जब वो निकलेगा तो उसमें वो विजयश्री करके ही वापस आएगा, वो पराजित कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से पुरुषार्थ पराक्रम से युक्त है। तो जब ऐसे पुरुषार्थ पराक्रम से युक्त है तो जब संसार में निकलता है तो वो कुछ भी करके, चाहे कोई सर्विस करे या चाहे कोई बिजनेस करे, कुछ भी करे, वो अच्छी खासी सफलता पाता है और अच्छी खासी सफलता पाने के बाद माता लक्ष्मी का कृपा पात्र अवश्य बनता है। तो माता लक्ष्मी ऐसे सत्पात्र के पास जाकर के ऐसे सत्पात्र पर कृपा करने में बहुत हर्षित होती हैं, क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे कुपात्र भी हैं जो किसी न किसी तरह माता लक्ष्मी को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और दुराचार, अधर्म, अनीति करते हैं। तो माता लक्ष्मी उनके पास भी रहती है, लेकिन उनके पास रह करके वो प्रसन्न नहीं रहती है। वो उसे
उसके हाथ में जाकर के अपमानित होती रहती है। उनका जो दुरुपयोग होता है, एक कुजन व्यक्ति माता लक्ष्मी का सम्मान नहीं करता है, उनका अपमान करता है, उन्हें शराब के नशे में तरह तरह की अय्याशी के लिए माता लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है। माता लक्ष्मी उसके पास रहती तो हैं, कुछ दिन तक तो रहती है, लेकिन माता लक्ष्मी के रुष्ट होने से धीरे धीरे उसका जो है कल्याण नहीं हो पाता है। वो जो है धीरे धीरे पतनोन्मुख हो जाता है और भले भी जीवन भर वो दौलत वाला बन के रहे, लेकिन वो आचरण से इतना भ्रष्ट हो जाता है कि जीवन के अंत में उसे अधः गर्त में ही जो है जाना पड़ता है। उसका कभी सद्गति नहीं होती, उसकी दुर्गति ही होती, क्योंकि वो नास्तिक विचारधारा का व्यक्ति है। तो माता लक्ष्मी ऐसे लोगों के पास में भी रहती है, लेकिन वो उस व्यक्ति को अभिशापित कर देती है और अभिशापित करने का फल ये होता है कि वो अधः पतन की तरफ जो है गर्त की तरफ गिर जाता है, जो माता लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है। लेकिन जो युवक अपनी सरस्वती माता जैसी सदाचारिणी माता के संस्कारों से संस्कृति सभ्यता को सीख करके जो आज संसार के प्रांगण में उतरा है, वो निसंदेह सज्जन व्यक्ति है और वो माता लक्ष्मी का सदुपयोग ही करेगा, दुरुपयोग कभी नहीं करता है। वो उस धन जो कुछ भी माता लक्ष्मी उसके हाथ में आएंगे, वो माता लक्ष्मी का वो सदुपयोग करेगा, अपने परिवार के पालन पोषण में व्यय करेगा, किसी दीनहीन दुखी की क्षुधा की भूख मिटाने के लिए करेगा, कहीं हवन यज्ञ पूजा पाठ हो रहा है वहाँ दान में जो है खर्च करेगा। तो इस तरह से माता लक्ष्मी का सदुपयोग करता है और यही संस्कृति सभ्यता के अनुकूल होता है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि जो माताएं सरस्वती की तरह सदाचारिणी हैं और अपने पुत्रों को सत शिक्षा प्रदान करके उनको एक सज्जन का प्रारूप दे चुकी हैं, उनके पुत्र जो है माता लक्ष्मी को कमाते भी हैं, सुखी खुद भी सुखी रहते हैं और माता लक्ष्मी को भी खुश रखते हैं। इसलिए ये तीनों फोटो जो है एक स्थान पे लगाई गई है। इसका यही तात्पर्य है, हमारे हिसाब से इसका यही वृत्तांत है। जय श्री राम।